बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंबस्शन एनालिसिस। और ये क्वेश्चन 2023 में सेकंड टर्म टाइम के पेपर में कंबस्शन एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हम कंबस्शन एनालिसिस क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। एनालिसिस का स्टूडेंट मतलब ही यही है कि हम क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज या अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर परसेंटेज से स्टूडेंट हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना मालूम करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस मालूम किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट ये है, द एनालिसिस विच इज़ मेड टू डिटरमिन द परसेंटेज या अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल। भाई एक सैंपल सब्सटेंस के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है या उनके मास हैं उनको मालूम करना, ये एनालिसिस कहलाता है। आगे जो बात हम स्टूडेंट करने वाले हैं वो है कंबस्शन। भाई कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कंबस्शन के जरिए। कंबस्शन क्या है, बाय बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैंपल जो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट, कंबस्शन एनालिसिस की ये डेफिनेशन हो जाएगी। कंबस्शन एनालिसिस है द एनालिसिस विच इज मेड टू डिटरमिन द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल सब्सटेंस। ये तो हो गया एनालिसिस। अब कंबस्शन क्या है, बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाय बर्निंग कौन सा तरीका अख्तियार करना है, कंबस्शन वाला। बाय बर्निंग नॉन मास ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का होना इसी वजह से जरूरी है क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो कंबस्शन है वो कंप्लीट होगी, बर्निंग का अमल मुकम्मल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अल्कोहल्स हैं और स्टूडेंट ईथर हैं एटसेट्रा। अच्छा, अगर हम देखें ये जो कंबस्शन है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब भी किसी भी चीज़ को कंबस्ट किया जाए, बर्न किया जलाया जाए तो उसे स्टूडेंट यकीनन बात है कि हीट खारिज होगी और जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है हम उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस में होगी तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट होगी CO2 होगी। अगर ऑक्सीजन स्टूडेंट लिमिट में होगी तो कंबस्शन मुकम्मल नहीं होगी और हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन मोनो के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी कंबस्शन एनालिसिस स्टूडेंट जो मेन प्रोडक्ट्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं सोल प्रोडक्ट्स, द सोल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबस्शन एनालिसिस आर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट इस कंबस्शन एनालिसिस की मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो आगे हम देखते हैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो चैम्बर है वो है कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब के अंदर स्टूडेंट हमारा सैंपल सब्सटेंस मौजूद है, उसकी वेट अमाउंट, चूँकि वेट अमाउंट का मतलब अब फार्मूले में हम उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट जो है ना पुट करेंगे। अगर हमारे पास हमें वेट अमाउंट का पता नहीं है तो आप लोग कैलकुलेशन कभी भी कर नहीं पाएंगे। कंबस्शन ट्यूब के बाद स्टूडेंट एक और चैम्बर है जिसे हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर। वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर में मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है जो हाइग्रोस्कोपिक है, जो वाटर वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और नेक्स्ट टू दी वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर देयर इज अ CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर। इट कंटेन 50% KOH सोल्यूशन। इसमें क्या है, KOH मौजूद है। यानी हमारे इस कंबस्शन एनालिसिस की दो ही मेन प्रोडक्ट हैं, एक है वाटर वेपर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर वेपर को मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब करेगा और 50% KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। अगर मसलन कोई अदर गैसेस भी मौजूद हैं तो वो अदर गैसेस एब्जॉर्ब यहाँ नहीं होंगी, उनको आगे भेज दिया जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला हमने स्टूडेंट क्या करना है, वेट अमाउंट ऑफ द सैंपल इज प्लेस्ड इन कंबस्शन ट्यूब। इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर हमने वो जो सैंपल लेना है उसकी वेट क्वांटिटी लेनी है, स्टैकोमेट्रिक अमाउंट उसकी पुट करनी है। इट इज, ये जो कंबस्शन ट्यूब है इट इज फिटेड विद अ फर्नेस और ओवन। इसे फर्नेस या इसे जो है ना भट्टी या ओवन तंदूर के साथ इसे फिट किया गया है। और क्या करते हैं, इसमें
ऑक्सीजन यानी एयर इज सप्लाइड टू बर्न द सैंपल। अगर स्टूडेंट हमने सैंपल को बर्न करना है तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, इनलेट करवाएंगे, ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें स्टूडेंट जो कार्बन मौजूद है वो CO2 में तब्दील हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा है कि कंबस्शन एनालिसिस की सिर्फ दो ही मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक है वाटर वेपर और दूसरा स्टूडेंट CO2। नेक्स्ट टू द कंबस्शन ट्यूब there is a water absorber chamber. It contains magnesium perchlorate. Next to the combustion tube there is water absorber chamber. It contains magnesium perchlorate जो कि एक hygroscopic substances है, वो CO2 को absorb नहीं करेगा। Next to the water absorber chamber there is CO2 absorber chamber. It contains 50% QH, जो इसका काम स्टूडेंट क्या है, पोटासियम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। बाय द डिफरेंस, यानी अगर कंबस्शन एनालिसिस स्टूडेंट परफॉर्म हो जाए तो हम मासेज ऑफ CO2 कैसे मालूम करेंगे, मासेज ऑफ वाटर वेपर कैसे मालूम करेंगे, बाय द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ दीज एब्जॉर्बर। यानी जो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ मैग्नीशियम परक्लोरेट है उसका भी हम वे करेंगे और जो 50% की है उसका भी वे करेंगे, ताकि बिफोर उनका वेट कितना था लेकिन आफ्टर कंबस्शन यानी उन्होंने CO2 और वाटर वेपर को जो ऑब्जर्व किया है उनका वेट कितना है, उनके वेट में डिफरेंसेस से यानी बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस से आप मालूम कर सकते हैं कि मैग्नीशियम परक्लोरेट ने कितना वाटर वेपर को ऑब्जर्व किया हुआ है और 50% KOH ने कितना जो है ना CO2 को ऑब्जर्व किया हुआ है। बाय द डिफरेंसेस इन द मासेस ऑफ दीज एब्जॉर्बर वी मेजर द masses of water vapor and CO2 produced during the combustion। combustion के दौरान जो CO2 और वाटर वेपर प्रोड्यूस हुए हैं हम इस मेथड के ज़रिए उनकी अमाउंट को मालूम कर लेंगे। भाई बिफोर एब्जॉर्बर का वेट कितना था, आफ्टर जो है ना एब्जॉर्प्शन उन एब्जॉर्बर का वेट कितना होगा, तो इससे बाय डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि CO2 और वाटर वेपर कितनी एब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो आखिरी बात है स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमने एलिमेंट्स की यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है कंबस्शन एनालिसिस की मदद से तो कैसे मालूम करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। वो CO2 जो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान प्रोड्यूस हुई है जिसे 50% QH ने एब्जॉर्ब किया था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल सब्सटेंस या मास ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाई 12/44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टूडेंट ये फार्मूला आप यूटिलाइज करते हुए परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ हमने 12/44 क्यों लिखा है, तो हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर स्टूडेंट आप CO2 की बात करें तो इसमें कार्बन एक दफ़ा है तो कार्बन का मास 12 है और CO2 का मास 44 है, तो मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, 100 से। तो इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। और दूसरा स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में तब्दील हो चुकी है, H2O में। तो मास ऑफ वाटर वेपर्स वो जो प्रोड्यूस हुआ है कंबस्शन एनालिसिस के दौरान, जो एब्जॉर्ब है कहाँ पे, मैग्नीशियम परक्लोरेट में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड या मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 अब मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं। चूँकि स्टूडेंट हम जानते हैं H2 में जो हाइड्रोजन है वो उसका जो मास है वो 2.016 है, डिवाइड किया 18 के ऊपर, टोटल मास के ऊपर मल्टीप्लाई किया 100 से। और स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ मेजर्ड बाय डिफरेंस मेथड। हम स्टूडेंट से डिफरेंस मेथड की मदद से मेजर करते हैं। ये वाले मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, तो उसकी स्टूडेंट एक रीज़न हो सकती है कि जो ऑक्सीजन है उसके सोर्स दो हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है सैंपल में, और दूसरा हम एयर को जो है ना इनलेट करवा रहे हैं सैंपल को बर्न करने के लिए। तो उसके लिए हम डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। डिफरेंस मेथड यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस इनटू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो सैंपल में कार्बन की परसेंटेज थी और हाइड्रोजन की परसेंटेज थी उनका सम करके 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेंड हो जाएगी। इसको स्टूडेंट हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। तो चूँकि स्टूडेंट हमारे सैंपल में कार्बन ही है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है,
अगर कार्बन और हाइड्रोजन की हम परसेंटेज मालूम कर चुके हैं तो 100 में से 100 में से उन दोनों की परसेंटेज को माइनस करेंगे तो बाकी कौन बचेगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज ही मालूम हो जाएगी। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।